मार्टिन्स रात्रिचर, मायावी, शर्मीले और बेहद बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वे शिकारी जानवर भी हैं, जो काफी बड़े स्नोशू खरगोशों और मरमोट्स को मार सकते हैं। क्या आपने कभी मार्टिन को कार्य करते देखा है? यदि आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। ये जानवर लगभग हर चीज को मारकर खा जाते हैं। कभी कभी मार्टिन्स को अपनी ही प्रजाति का साथ नहीं मिलता है। छोटे स्तनधारी जैसे कि लाल गिलहरी, लाल पीठ वाले वोल्ट घास के चूहे, सफेद पैरों वाले चूहे, स्नोशू खरगोश और मरमोट अपने अधिकांश आहार बनाते हैं, जो मौसम के अनुसार बदलता रहता है। पक्षी, अंडे, कीड़े, जामुन, बीज नट और कैरियन सभी उपलब्धता और मौसम के आधार पर मार्टिन द्वारा खाए जाते हैं। नंबर 6, मार्टिन भरसेज घोषक। एक अमेरिकी मार्टिन द्वारा पकड़े गए चारे के टुकड़े पर हमला करता है। यह चारा मार्टिन को एक दूर के कैमरा स्टेशन पर खींचने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अलग अलग जानवरों को उनकी विशिष्ट छाती और गले के निशान के आधार पर पहचान सकते हैं। ये फुटेज उत्तर मध्य ब्रिटिश कोलंबिया के जॉन प्रिंस में शूट किया गया था। अनुसंधान वन में जब मार्टिन लटक रहा होता है और चारे पर झुला रहा होता है तो भूत का झटका उड़ता है और जमीन पर गिरता है, जो मार्टिन को भागने और छिपने के लिए पर्याप्त होता है। जैसे ही भूत का झटका लगता है, मार्टिन फ्रेम के पार उड़ जाता है और पक्षी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चूक गया। लेकिन ये भूत के सदमे को डराने के लिए पर्याप्त था और मार्टिन को अपना भोजन खाने के लिए जारी रखने के लिए इस मृत गिलहरी के शव को ब्रैम्बल के चारों ओर लपेटा गया था। यह देखने के लिए एक कैमरा लगाया गया था कि क्या भूत का झटका वापस आएगा या नहीं। गौशालक वापस आ गया और 15 मिनट बाद एक मार्टिन ने दिखाया। मार्टिन ने अंततः शव को मुक्त कर दिया, लेकिन बाद में उस रात लोमड़ी के साथ वापस लौट आया। नंबर 5, मार्टिन भरसेज चूहा। पाइन मार्टिन एक चूहा पकड़ रहा है। पिछले वीडियो में मार्टिन को काम करते हुए देखने के बाद इस पाइन मार्टिन ने एक छोटा सा चूहा पकड़ा है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि यह छोटा चूहा इस तीव्र शिकारी को संतुष्ट करने जा रहा है। मुझे लगता है कि ये अभी के लिए करेगा, लेकिन ये मार्टिन वह निश्चित रूप से सारा दिन तब तक तलाश में रहेगा जब तक उसे कुछ और भरने वाली चीज न मिल जाए। नंबर 4, मार्टिन भरसेज बिल्ली। मुझे नहीं लगता कि मार्टिन पूर्ण विकसित वयस्क बिल्लियों को मार सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में यह मार्टिन एक बिल्ली की बच्चे का पीछा कर रहा है, इसलिए बिल्ली का बच्चा निश्चित रूप से और भी अधिक बेजोड़ है। जब दूसरा मार्टिन पास में दिखाई देता है तो मुझे यकीन है कि अगर ऐसा होता तो एक पूर्ण विकसित बिल्ली होने के नाते मार्टिन के लिए ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि बिल्ली जीत जाती। मेरा मतलब है कि जितना अधिक मैं इन मार्टिन्स को काम करते हुए देखता हूँ, वह मुझे हनी बेजर की याद दिलाते हैं, जो किसी भी चीज से नहीं डरता और ऊपर किसी भी चुनौती के लिए। यहाँ एक मार्टिन है जो एक वयस्क बिल्ली की ओर चुपके से आता है और बिल्ली के कटोरे के पास आता है और उसे सूंघता है। कुछ सेकंड के लिए बिल्ली को घूरने के बाद वह उस पर कूद पड़ता है, लेकिन बिल्ली अपने पंजे उसके चेहरे के सामने रख देती है और वीडियो कट को कुरेद देती है। नंबर 3, मार्टिन भरसेज एल्क। मार्टिन शिशु एल्क का शिकार करता है। पिशाच हिरण और एल्क के नुकीले दांत हो सकते हैं और हिरण के सींगों और अन्य हिरणों की तरह हिरण के दांतों का उपयोग ज्यादातर प्रतिस्पर्धी नर द्वारा हथियार के रूप में किया जाता है, जो क्षेत्र और प्रजनन मादाओं तक पहुंच के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। हालांकि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पिशाच एल्क विशेष रूप से युवा सक्षम नहीं है, बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इस पिशाच शिशु एल्क का एक मार्टिन द्वारा पीछा किया जा रहा है और इधर उधर भागने के अलावा ये मार्टिन के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। मार्टिन अपनी मां की निगरानी में उसे गले से पकड़ लेता है और एलेक्स के बिना ही उसका गला घोंटकर मार डालता है। मां इसका बचाव करने की कोशिश कर रही है। ये वास्तव में भाग जाता है जब मार्टिन मृत जानवर को दीवार पर उठाकर मां को दिखाता है कि उसका बच्चा मर गया है। मुझे लगता है कि मार्टिन मां को उसकी संतान को निगलने से पहले उसे एक आखिरी बार देखना चाहता था। मार्टिन मृत बच्चे को जंगल में ले जाना चाहते हैं। नंबर 2, मार्टिन भरसेज फिशर कैट। पाइन मार्टिन को फिशर कैट से अलग क्यों बनाता है? मछुआरों के पैरों के निशान लगभग तुलनीय होते हैं और वे समान सेटिंग में रहते हैं। दरारें मार्टिन की तुलना में बहुत बड़ी होती हैं।
और उनका फरवरी गहरा होता है। मार्टिन की पूंछ और पैर गहरे भूरे रंग के होते हैं, जबकि छाती और गला नारंगी भूरे से लाल भूरे रंग के होते हैं। जब आप वीडियो देखते हैं तो मार्टिन को विदर के साथ भ्रमित करना आसान होगा, क्योंकि वे एक जैसे दिखते हैं और फिशर मार्टिन की तरह और उत्कृष्ट शिकारी लगता है। इस वीडियो में फिशर ने एक वुडचुक को पकड़ लिया है और वह अपना अंतिम प्रहार करने की कोशिश में ये वुडचुक का तब तक दम खोदता रहता है जब तक कि उसे यकीन न हो जाए कि वह मर चुका है। एक बार पुष्टि हो जाने पर मछुआरा वुडचुक को जंगल में वापस उसकी मांग में ले जाता है। उसके मारे जाने से खुश नहीं होता है। मछुआरा उसी स्थान पर यह देखने के लिए लौटता है कि क्या वह ऐसा कर सकता है। कुछ और ढूंढें जो खाने के लिए दिलचस्प हो सकता है। वह क्षेत्र का पता लगाता है और जमीन को सूंघता है, शायद आसपास के शिकार का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य से उसे कुछ भी नहीं मिला और वह अपने रात्रि भोज का आनंद लेने के लिए घर लौट आया। नंबर 1, मार्टिन। भारत में पाई जाने वाली एकमात्र मार्टिन प्रजाति मायावी नीलगिरी मार्टिन है। वे सिर से लेकर दुम तक गहरे भूरे रंग के होते हैं, लगभग लाल 4/4 जीवंत। गले का रंग सुनहरा से नारंगी होता है। वे दिखने में पीले गले वाले मार्टिन के समान होते हैं, लेकिन बड़े होते हैं और ध्यान देने योग्य होते हैं। ललाट की समतलता या नीलगिरी मार्टिन इस माउस हिरण की पीठ पर कूदता है, लेकिन कुछ बिंदु पर आदमी पास होता है और ऐसा लगता है जैसे मार्टिन माउस प्रिय को ऊपर जाने देता है और भाग जाता है। हालांकि मार्टिन ये देखने के लिए लौटता है कि क्या माउस हिरण अभी भी वहाँ है और वह है, इसलिए मार्टिन उसका पीछा करता है, लेकिन किसी कारण से वह उतना आक्रामक नहीं है और शिकार करना छोड़ देता है। मुझे लगता है कि वह आदमी अभी भी वहीं था और इसने मार्टिन को उस तरह से आगे बढ़ने से डरा दिया जैसा वह वास्तव में चाहता था। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।